हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आज अलजेब्रा का आपका एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और वो चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है, ये थ्योरी क्या बतलाता है? जो आप लोग जितना थ्योरी पीछे पढ़ चुके हैं, एपी के फार्मूला, जीपी के फार्मूला जो भी पढ़ चुके हैं आप लोग है, आपको उसको करना कि जितना भी रिलेशन दिया गया है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए वो सच मतलब बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया, इंडक्शन वही कहा था कि जो रिलेशन आपको दिया गया है वो अगर नेचुरल नंबर के लिए सही हो गया तब मान लेंगे वो रिलेशन बिल्कुल क्या है, सही है। इंडक्शन यही बतलाता है कि जो भी रिलेशन आपको दिया रहेगा पहले से, जो प्रूव्ड पहले से ऑलरेडी है, जैसे कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। ये तो हम जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बट इंडक्शन कहता है अगर इसको आप ये बताइए नेचुरल नंबर अगर n का वैल्यू तो 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, जो भी डाले सबके लिए बिल्कुल क्या ये सही हो जाएगा। और ये कर दिए, मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं आपको। क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहेगा, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्टकट में लिख दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, POM और I। लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। दैट 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n × n + 1/2। ये आपको प्रूफ करना है। बस एक क्वेश्चन सीख लीजिए, सारा क्वेश्चन ऐसे लगाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग को जिसमें क्वेश्चन दिया गया उसको पहले मान लेंगे n, तो n मान ले Pn। अगर यहां पर देखिएगा, देखिए इक्वल टू का साइन अगर दिया हुआ है तो यहाँ सच दैट लगाइएगा। अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिएगा। Pn सच दैट हो गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n × n + 1/2। बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए। क्योंकि हमको प्रूफ करना है, नेचुरल नंबर के शो करना इसको है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट n = 1। n = 1 का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड का एक टर्म आपको लेना है, LHS, ये 1 आपको लेना है और यही n का वैल्यूएशन का आकर राइट साइड डालना आपको है। ये हो गया n 1 हो गया, ये 1 + 1/2, तो 2 से 2 कट गया, देखिए 1 हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। एक और ले लीजिए, पुट n = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से कितना टर्म लीजिएगा, 2 टर्म लेना, जितना यहाँ लेफ्ट उतना टर्म लेना आपको, यानी कि 1 + 2 यानी कितना होगा 3। RHS लेना आपको है, n कितना आपका हो जाएगा 2, ये हो गया 2 + 1/2, 2 कट गया, देखिए मैच कर गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें सिर्फ क्या है, लैंग्वेज याद रखना है। लैंग्वेज क्या लिखना, सब सेम लैंग्वेज लिखिए, बदलना कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया Pn is true for n = 1 to डॉट डॉट डॉट। अब है कि इसमें कितना वैल्यू डालिएगा, n का मान तो 1 2 3 इनफिनिट डालते रह सकते हैं, उतना करना नहीं, एक फिक्स करना पड़ेगा। एक इंडिकेशन मान लें हम लोग। कैसे मानेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे लेट Pn is true for n = m। हम यहाँ मान लेंगे जो रिलेशन आपका दिया गया n = m के लिए सही है। जब m क्या वैल्यू कर रहा है, जैसे n नेचुरल नंबर तो m भी क्या आपका नेचुरल नंबर है। अगर n = m के लिए सही है तो क्वेश्चन में जहां जहां आपका n है वहां क्या हो जाएगा, आपका m हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा Pm सच दैट 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस m = m × n + 1/2। इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो अगर m आपके जैसे कि नेचुरल आपको 1 नेचुरल नंबर, तो 1 के बाद कौन आपको आएगा, 2 आएगा। ऐसे अगर ये m के लिए सही है, हमने n के प्लेस पर m + n पर m माना हुआ चीज है, अगर m के लिए सही है इसका मतलब m + 1 के लिए भी सही होगा, m + 2 के लिए भी सही होगा। कोई एक करके आपको दिखा देना है। तब कोई लिखना क्या है, आपको सब बात लिख देंगे यहाँ पर। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको है कि Pn is true for n = m+। अगर यह रिलेशन n = m+1 के लिए सही होगा, दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है,
हमें ये प्रूफ करना, सब बात देखिए यहाँ चोरी का पूरा साधन मौजूद रहता है, क्या प्रूफ करना सब बात लिख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि Pm + 1 सच दैट 1 + 2 + 3 डॉट 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 m + 1 इक्वल टू n के प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका m + 1, और यहाँ भी होगा m + 1 + 1, तो कितना आपका हो जाएगा m + 2/2। मतलब ये हुआ कि आपको ये रिलेशन आपको लाना आया नहीं है। अगर आपने यह रिलेशन ले आया तो आपके लिए ये लाइन बिल्कुल क्या सही हो जाएगा कि आपका जो Pn किसके लिए ट्रू होगा, n = m + 1 के लिए। तो जब m के 1 के लिए सही था तो 2 के लिए भी सही हो गया। अगर m नेचुरल नंबर मेरा फर्स्ट है तो m के बाद कौन नंबर आएगा, m + 1 आएगा। तो कैसे दिखाएंगे इस चीज को, तो अब देखिए क्या करना, आपको सारा आपको हेल्प 1 से लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो देखिए। देखिए यहां से बिल्कुल 1 2 3 से मैच कर रहा है, प्लस m है बट यहाँ m + 1 है। तो करना क्या, इस इक्वेशन फर्स्ट पे दोनों साइड क्या कीजिए, m + 1 को ऐड कर दीजिए। एडिंग m + 1 to the both साइड ऑफ फर्स्ट। चलिए प्लस कर दीजिए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ आपका है 1 + 2 डॉट 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 प्लस m पहले से लिखा हुआ है, आप m + 1 को प्लस कर दिए। तो राइट साइड प्लस करना पड़ेगा, तो राइट में पहले से m × m + 1/2 है, आप m + 1 प्रूफ। अब इधर देखिए जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि m + 1 के पहले क्या लिखिएगा, m दिखिएगा, आप देखिए बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा है। आपको हमको बस सिर्फ दिखाना ही हमको ये है कि राइट साइड हमको जो है वो प्रूफ कर देना है, वो आपको ये होना चाहिए, वो कर दीजिए, काम खत्म है। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, m + 1 यहाँ से आप देखिए एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं, बचा आपको यहाँ पर कितना m/2 + 1, तो ये हो गया m + 1, एलसीएम लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा m + 2। तो फाइनल आंसर कितना आपका आ गया m + 1 m + 2/2। देखिए रिजल्ट आपको आया कि नहीं आया, तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये रिजल्ट आने क्या मतलब हो गया, ये लाइन में बिल्कुल क्या है, सही हो गया। मैं कह सकते हैं इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n = m + 1, जबकि व्हेन एवर, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखिए, बदलिए कुछ नहीं, व्हेन एवर, बुक में बहुत सारी बात लिखा रहता है, जबकि Pn इज ट्रू फॉर n = m। हम यहाँ पर क्या लिखे कि ये रिलेशन बतलाता है कि Pn जो है ट्रू किसके लिए हो गया, m + 1 के लिए, जबकि Pn ट्रू किसके लिए है, n = m के लिए। तो जब n = m के लिए सही है और m + 1 के लिए सही हो गया, इसका मतलब हैंस हम ये कह सकते हैं, हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बस इतना ही बात, अब क्या करना आपको लिखना है, ठीक है। इतना अगर लिख दिए सारा क्वेश्चन प्रूफ आपका हो गया, इससे ज्यादा कुछ करना आपको नहीं है। इसका नोट कर लीजिए आप लोग, और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सब बिल्कुल सेम लाइन सेम लैंग्वेज लिखेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 1², यहाँ 2², यहाँ 3² कर दिया, यहाँ पे n² कर दीजिए। ये आपको प्रूफ करना है इंडक्शन से।
पहले हम लोग क्या कर ले, मान लेते हैं लेट पी एन, देखो सेम जिसे बनाया, देखिए सेम आपको याद हो जाएगा कैसे लिखने थे। ये आपका क्या हो गया, पी एन आपका हो गया। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, भी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, फिर टेस्ट क्या करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए एक बार n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए सही किया, बस एक बार मात्र 1 के लिए सही कीजिएगा, बाकी चेक नहीं करना बार, क्योंकि रिजल्ट अगर 1 के लिए सही होगा तो 2 के लिए सही होगा ही होगा। पुट n इक्वल टू 1, n 1 मतलब क्या बताया, लेफ्ट एक टर्म आपको लेना है, यानी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। RHS लीजिएगा तो n 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया, बाय से देखिए 6 से 6 करिए 1 हो गया। हम ये कह सकते हैं P, बस कम कम लिखना, पी एन इज ट्रू। देखिए बिल्कुल हम सेम टू सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड सब कुछ लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। फॉर n इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब बता दी कि नंबर 2 3 सबके लिए चेक करते रहिए, अगर टाइम रहेगा तो 2 का चेक कीजिएगा, 3 जितना करना कीजिए, फिर फायदा आपको नहीं होने वाला। अब यहाँ मान लेना है लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। इसका मतलब ये हो गया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी एम सच दैट m स्क्वायर इक्वल टू m इंटू एम प्लस 1 2m प्लस 1 बाय कितना 6। इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, हम ये मान ले ट्रू है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू एम प्लस 1। मीन्स क्या प्रूव करना हमको है कि पी एम प्लस 1 सच दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इक्वल टू m के प्लेस पर क्या डालना आपको, m प्लस 1 डालना n के प्लेस पर, n यहाँ n है तो कितना होगा m प्लस 1, यहाँ डालेंगे m प्लस 1 तो m प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे m प्लस 1 तो 2m प्लस 2 प्लस यानी कि 2m प्लस 3 होगा, बाय कितना आपका होगा 6 होगा। इतना हमको लाना है, अगर इतना ले आए तो फिर कह देंगे लाइन बिल्कुल क्या पी एम n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए बिल्कुल क्या ये सही है। कैसे लाएंगे, क्या नियम बताया, तो आपको करना कुछ नहीं, इसके जस्ट पीछे का, सॉरी यहाँ पर m इस ये मिस्टेक हो गया पर ना, यहाँ पर n के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके पीछे का एक टर्म अगर लीजिए कितना आपको दिखाई पड़ेगा, m स्क्वायर दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर पीछे 1 स्क्वायर है। बस यही आपका हिंट्स है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल मैच कर रहा है आपको, बस करना क्या है, फर्स्ट में इस वाले पार्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग m प्लस 1 का होल स्क्वायर टू द बोथ साइड ऑफ क्या फर्स्ट के दोनों साइड जोड़ देना, कितना हमको m प्लस 1 का होल स्क्वायर हमको जोड़ देना, जोड़ दीजिए आराम से, ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 m स्क्वायर पहले से था, आप जोड़ दिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड जोड़ दीजिए आप, राइट में पहले से m इंटू एम प्लस 1 2m प्लस 1 बाय 6 है, और आपने कितना ऐड कर दिया m प्लस 1 होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। अब क्या करना आपको है, ये तो बिल्कुल आपको आ गया डायरेक्ट, इसमें हर क्वेश्चन बिल्कुल लेफ्ट साइड आपको आराम से आ जाएगा, ये राइट मैच करना, अगर राइट ये मैच कर जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल सही मेरा हो जाएगा। तो राइट मैच कैसे करेगा, बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। पहले आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आपका हो जाएगा m प्लस 1 कॉमन आपको आ जाएगा, क्या बचेगा आपको m इंटू 2m प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m बाय कितना आपका हो गया 6, यहाँ कितना बचेगा m प्लस 1 बचेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, अब एलसीएम कितना आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m
प्लस 6m प्लस कितना आपका हो जाएगा 6। चलिए इसको इधर ला के आइए, तो जगह नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, या इधर चलिए, ये ठीक, ये आपका हो गया m प्लस 1, कितना आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस कितना आपका हो गया 6 प्लस 1 7m प्लस 6 बाय कितना आपका हो गया, ये हो गया 6 हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन होने लग करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं आपके पास में, कीजिए। ये 12 आपको हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6 को बाहर कर दीजिए, कॉमन लीजिए 2m, क्या बचेगा m प्लस 2, 3 कॉमन लीजिए m प्लस 2, तो पूरे में से क्या कॉमन आपको निकल जाएगा, m प्लस 2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा आपके पास 2m प्लस 3 बाय कितना 6। ठीक है, मैच कर रहा है आपको m प्लस 1 m प्लस 2 2m प्लस 3 बाय 6 के। जब मैच कर गया तो लाइन बाई से हम लिखेंगे, इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, इसका मतलब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही है, व्हेन एवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। देखिए पहले सही n इक्वल टू m के लिए था, और सही किसके लिए आपका हो गया, आपका ये सही हो गया m प्लस 1 के लिए सही हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, हेंस राइट हेंस लिखिए, हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, हो गया नेचुरल नंबर्स। देखिए सब लाइन जो लिखे थे बिल्कुल सेम, यही लाइन यहां भी लिखे हम, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक और क्वेश्चन लीजिए, सो बाय इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, वन प्लस थ्री स्क्वायर डॉट डॉट 3 पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये आपको शो करना है, कैसे कीजिएगा, फिर सेम प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग, आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेट Pn सच दैट 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1 बाय 2। यहाँ पे क्या करना, आपको n का मान 1 डालना है, तो लेफ्ट साइड से एक टर्म को लेना पड़ेगा आपको, तो 1 आपको हो जाएगा। राइट हैंड साइड से चलिएगा,
n का मान 1 डाले कितना होगा 3 पावर 1 माइनस 1/2, देखना 2/2 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 2 जितना डालना डालते रहिए। फिर क्या कर मान लेते हैं हम लोग, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अगर n m के लिए सही है तो आपका Pm इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर डॉट 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 3 पावर m माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर m माइनस 1/2। ये देखिए पावर m माइनस 1, ये 3 पावर m अलग है, माइनस 1 अलग है। इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। Now we have to prove Pn is true for n इक्वल टू m प्लस 1। यानी क्या प्रूफ करना आपको है, m प्लस 1 डालना आपको है, m प्लस 1 और माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा, m बचेगा, 1 कट जाएगा और यहाँ डालिएगा n के जगह पे m प्लस 1 माइनस 1/2। अगर हमारे लास्ट में आंसर प्रूफ इससे नहीं होगा, इसी को पूरा ब्रेक कर देंगे हम लोग, मतलब मैच करा देना। लेकिन ये रिजल्ट हमको लाना है। रिजल्ट कैसे लाएगा, कैसे नहीं हम बताए थे। इसको देखिए कैसे, देखिए 3 पे पावर 2 है, 3 पावर के पीछे 1 एक कम होगा, 3 पावर m के पहले क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर m माइनस 1। इससे फायदा क्या होगा, ये टर्म बिल्कुल आपको यहाँ से बिल्कुल मैच करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इस फर्स्ट में हमको जोड़ना कितना पड़ेगा, 3 टू द पावर m हमको प्लस करना पड़ेगा। एडिंग 3 टू द पावर m बोथ साइड ऑफ फर्स्ट। ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है 1 + 3 स्क्वायर डॉट 3 पावर m तो पहले से था और 3 पावर m माइनस 1 पहले से था। जोड़ दिए 3 पावर m, तो राइट साइड जोड़िए, तो राइट में 3 पावर m माइनस 1 पहले 2 पहले से है, आप जोड़ रहे हैं 3 पावर m। अब ये इससे मैच करना चाहिए, इतना ही काम करना बचा हमको। एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 3 पावर m माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 पे पावर m। देखिए 3 पे पावर m यहाँ 2 टाइम्स है, 3 पावर m यहाँ पे 1 टाइम, एक घट जाए जुड़ जाएगा आपको, तो कितना होगा 3 टाइम्स 3 पे पावर m माइनस 1 बाय कितना 2। और जब बेस सेम पावर जुड़ जाएगा आपको, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 1। देखिए मैच किया कि नहीं किया आपको, हो गया। इतना ही काम करना है बस, आप यहाँ भाषण डाल देंगे, भाषण डालते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि Pn जो है वो ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू m के लिए, वेन ईवर, जबकि Pn ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि Pn जो है वो ट्रू है फॉर n, फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बस इतना प्रूव करना है, नोट कर लीजिए इसका आप लोग।
by principle of mathematical induction, 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 by 1 by 5 into 7 dot 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 1 by 2n minus 1 2n plus 1 equal to n by पहले मान लेंगे हम लोग लेट पी एन सच दैट पुट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड n 1 को एक डालिए, एक पार्ट 1 by 1 into 3 1 by 3, राइट हैंड साइड ये 1 पुट कीजिएगा तो 2 into 1 plus 1 भी कितना 1 by 3। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आपका हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। सो पी एन इज क्या ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m के लिए सही है क्या कीजिएगा, हर n के प्लेस आप m डाल दीजिए। इट मीन्स पी एम सच दैट 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 1 by 2m minus 1 2m plus 1 equal to m by 2m plus, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब प्रूफ क्या करना now we have to prove Pn is true for n equal to m plus 1। तो यह संबंध जो है m n के प्लस पर m plus 1 दिखेगा हर जगह, एक संभव कब है जब ऐसा हम कर दें 1 by 1 into 3 1 by 3 into 5 1 by 5 into 7 dot 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 1 by 2m minus 1 2m plus 1 m के प्लेस पर m plus 1, यहाँ पर m plus 1 कितना होगा 2m plus 2 यानी 1, तो 2m plus 3, मतलब जहाँ जहाँ n के पहले हम बोले m plus 1 डाल दिए यहाँ पर आराम से, तो m plus 1 डालेंगे तो कितना होगा 2m plus 2 plus 1 plus, यानी इतना रिजल्ट अगर आपको आ गया तब जाकर पे ये लाइन बिल्कुल क्या होगा सही, नहीं तो सही नहीं होगा। कैसे लाते हैं इसको, क्या हिंट्स बताया आपको देखना इसके क्या रिलेशन दिया है, क्योंकि इसका एक फर्स्ट टर्म पहले आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिए। गलती यहाँ पर और क्या हो गया, हम n के पहले डाल रहे हैं m plus 1 डाल रहे हैं ना, अगर n के पहले से m plus 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2m plus 2 और माइनस 1, तो 2m plus 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे डालेंगे 2m plus 2 तो 2m plus कितना होगा 3, ये हो जाएगा। चलिए अब सही है, इतना हो गया। हमको देखना इसके पहले टर्म कैसे दिया था, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए पहले सब टर्म देखिए 2 का डिफरेंस चल रहा है, सेकेंड वाले में 2 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया इसके पहले अगर लेना चाहेंगे हम टर्म को, इसके 2 कम लेना आपको है, तो 2m plus 1 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2m minus 1 हो जाएगा, तो ये दिखाई पड़ेगा 2m minus 1। इसमें 2 कम करेंगे कितना दिखाई पड़ेगा हमको 2m plus 1। या चीटिंग करने का मन दिमाग नहीं लगाइएगा, तो जो यहाँ है सेम ही यहाँ टर्म आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ रहता है। बस ये सिर्फ दिखाना आपको इंटेलिजेंसी के लिए, आप कितना समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अब क्या हो आपको,
अब आना है फर्स्ट में। आपको देखिए यहाँ से यहाँ बिल्कुल फर्स्ट आपको मैच कर रहा है। आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, एडिंग 1/2m + 1 into 2m + 3 to the बोथ साइड ऑफ फर्स्ट। यानी फर्स्ट के दोनों साइड क्या है, इसको हमको जोड़ना, इतना हमको जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़िए, चलिए ऊपर से चलते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसमें ऐड कीजिए आप पहले। ये हो जाएगा 1/1 into 3 + 1/3 into 5 1/5 into 7 ... 1/2m - 1 2m + 1। इसमें प्लस करना, हमको क्या प्लस करना है, तो ये हमको प्लस करना है। ये 1/2m + 1 2m + 3। जितना लेफ्ट उतना राइट प्लस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में राइट में कितना लिखा हुआ है, m/2m + 1 प्लस कर दें कितना हम लोग, तो 1/2m + 1 2m + 3। रिजल्ट आपको इतना आपको आना चाहिए। अगर आ गया तो सही, अदरवाइज नहीं तो नहीं, गड़बड़ है। इधर तो बिल्कुल आपका ऐसे ऑलरेडी प्रूफ हो जाता है। इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करें हम लोग, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, उससे बेस्ट। अच्छा चलिए ठीक है, 2m + 1 और 2, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2m + 1 कट जाएगा आपको, तो 2m लेके m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m² + 3m। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आपका हो जाएगा 2m² + 2m + m + 1। नीचे है 2m + 1 into 2m + 3। ऊपर 2m कॉमन हो गया तो m + 1, फिर ऊपर में से m + 1 आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2m + 1 by 2m + 1 into 2m + 3। तो 2m + 1 कट गया, बचा कि आपको m + 1 by 2m + 3। देखिए बिल्कुल मैच कर गया आपको रिजल्ट। इसका मतलब ये हो गया आपका रिलेशन जो है m + 1 के लिए बिल्कुल क्या सही है। अब यहाँ तो बस जो लैंग्वेज लिख वही लिख देंगे। It means Pn is true for n = m + 1। याद हो गया होगा आप लोग बिल्कुल, सेम लैंग्वेज। whenever Pn is true for n = m, hence Pn is true for n = for all n कर दीजिए, for all natural numbers। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन so that cos theta plus I sin theta whole power n equal to cos n theta plus I sin n theta। हाँ भाई, ये सारा फंक्शन तो अलजेब्रिक था, अभी आपको फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। अभी चेक कर लीजिए। आई यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी नंबर पढ़ा चुके हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या कीजिएगा, पहले n का वैल्यू 1 डालिएगा, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा प्लस I sin थीटा। राइट साइड क्या हो जाएगा, n का मान 1 डालिएगा तो सेम दिखाई पड़ेगा, cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, I sin थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट। अब मान लेते हैं हम लोग, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m के लिए सही है, हर प्ले n प्लस पे m डाल दीजिए। आप ये नहीं कि m हम लोग को प्रैक्टिस हो गया m लिखते, अब के अल्फा जो डालने का मन होगा n के अलावा डालिएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो cos थीटा प्लस I sin थीटा होल पावर m इक्वल टू cos m थीटा प्लस I sin m थीटा। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट मान लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव Pn इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू। यानी क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, ये प्रूफ करना पड़ेगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, जहां पर n वहां पर क्या दिखेगा हमको, m प्लस 1 इक्वल टू cos m प्लस 1 थीटा प्लस I sin m प्लस। ये आपको लाना, अगर ये आप ले आए तो आपको ये लाइन प्रूव हो जाएगा। ये लाइन जब प्रूव हो तो आपका पूरा पूरा केवल आपका सही हो जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, जितना क्वेश्चन पीछे बना सब में क्या हमका एक ऑप्शन था, पीछे प्लस करके चेक कर लेते थे कि क्या आपको डालना, बट यहाँ ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो आपका इतना ही पार्ट आपको दिया, पीछे क्या लिखिएगा। तो करना क्या आपको, ध्यान से देना है आपको, यूज तो फर्स्ट का करना है, लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि एक्स पे पावर, मतलब ये कॉस प्लस आई साइन को हम एक्स पे पावर एम मानते हैं, और हमको चाहिए कॉस थीटा आई साइन थे एम प्लस 1 चाहिए, नहीं हमको एक्स पावर एम से हमको एक्स पे पावर एम प्लस 1 चाहिए। तो पावर एक्स कैसे 1 कैसे बढ़ेगा, ये तभी बढ़ सकता है जब एक्स पावर एम को एक्स से, यानी कि जितना बेस रहेगा उसका पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दे। जानते हैं बेस अगर सेम होगा तो पावर आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि इसी बेस से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि वो क्या करना, फर्स्ट को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग। मल्टीप्लाई फर्स्ट बोथ साइड बाय cos थीटा प्लस आई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए आप
कॉस प्लस आई से पावर m था, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर m। तो दिखा दीजिए ताकि आपको आसानी होगा समझने में। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट तो राइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इक्वेशन चूंकि दिया हुआ है राइट में है कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेफ्ट साइड तो आपका रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो और चूंकि करना पड़ेगा काम, इसको नोट कर लीजिए आप पहले आप लोग। तो ये हो गया आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर इधर तो m प्लस 1 आपको बड़ा आराम से आ गया, बेस सेम पावर जुड़ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा आई कॉस m थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर आई से कीजिएगा आई साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आई को आई से कीजिएगा। अब पता है आई स्क्वायर क्या होता है, क्या बताते कॉम्प्लेक्स नंबर -1 आई स्क्वायर साइन m थीटा इंटू क्या होगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं लोग, ये कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, आई कॉमन ले लीजिए, ये होगा साइन, पहले इसको लिख दीजिए साइन m थीटा इंटू कॉस, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा फॉर्मूला बढ़िया बन जाएगा और क्या। और ये आई स्क्वायर क्या आपका हो जाएगा -1, तो कितना हो गया माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। सर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताएं आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होता है, मतलब ये रियल पार्ट आपको एक साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट आपको एक साथ करना है। ये रियल पार्ट कौन कौन आपको, ये और ये आई कहीं लगा हुआ नहीं है तो एक साथ कर दीजिए कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट आपको पहले अलग कर चुके हैं साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस m थीटा इंटू, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो क्या आपका हो जाता है कॉस a प्लस बी, और ये हो गया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए आप थीटा, तो बचेगा m प्लस 1 देखिए प्रूफ आपको हुआ, ये आपका रिजल्ट लेफ्ट में आपको आ गया कॉस m प्लस 1 थी, तो बिल्कुल रिजल्ट आपको प्रूफ हो गया। फिर वही लाइन सेम लिख देंगे जो लिखते थे हम लोग, it means Pn is true for n equal to m plus 1 whenever, जबकि Pn ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, तो फॉर n इक्वल टू m, हेंस Pn is true for all नेचुरल नंबर्स। हो गया काम समाप्त।
इफ u नॉट इक्वल टू, या u0 कहिए, इक्वल टू 2, u1 इक्वल टू 3 एंड un प्लस 1 इक्वल टू 3un माइनस 2un minus 1, so that un equal to 2 to the power n plus 1 for n belongs to natural number. थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, देखिए कैसे बना क्वेश्चन। ट्रिपल इसको मानते हैं जो दिया हुआ है, शुरुआत वैसे करेंगे। लेट पी एन सच दैट यू एन इक्वल टू 2 to the power 2n plus 1। पहला काम क्या करना, शुरुआत वहीं से करें, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, u1 हो जाएगा, और u1 किसके बराबर आपका दिया हुआ, 3 बराबर दिया हुआ। राइट साइड कितना होगा, 2 पे पावर 1 प्लस 1, 3 आपका हो गया। मतलब ये हो गया यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इट मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हम लोग मान लेते हैं लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। m भी यहाँ पर क्या नेचुरल, जैसे n नेचुरल नंबर है तो n बराबर का m सही कर रहे हैं तो m भी आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। लिख दिएगा बार, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू m यहाँ पर लिख दिया कीजिए। तो अगर n इक्वल टू m के लिए सही है, इसका मतलब ये होगा कि um इक्वल टू टू द पावर m प्लस 1। तो ये जो un प्लस 1 है, ये भी हो जाएगा um प्लस 1 इक्वल टू 3 um। या इसको एक काम कीजिए, इसको ऐसा मत कीजिए, छोड़िए इसको। अब प्रूफ क्या करना, पहले वो लिख लीजिए। नाउ वी हैव टू प्रूफ पी एन इज ट्रू, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू m। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये आपको हिंट से दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूफ पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। यानी क्या प्रूफ करना हमको है, हमको ये प्रूफ करना है कि um प्लस 1 इक्वल टू 2 to the पावर m प्लस 1 प्लस 1, ये वो प्रूफ करना हमको। अब है कि इसको अगर आप यहाँ से यूज करते हैं फर्स्ट से, तो um अगर ये बेस पावर अगर m होता तो u से गुना, जो पीछे क्वेश्चन बना है पावर m प्लस 1 किया जा सकता था, बट ये बेस को कैसे बढ़ाइएगा, संभव ही नहीं बढ़ाने के लिए। तो इसी के लिए आपको एक हिंट्स दिया गया है। अब यहाँ पर अब क्या लिखना है आपको, देखिए गिवन un प्लस 1 इक्वल टू 3un माइनस 2, सॉरी 3un माइनस 2un माइनस 1। आपने कहा कि यह संबंध n इक्वल टू m के लिए सही है, तो यहाँ पर n के बदले अगर m डाल देंगे तो क्या होगा, um प्लस 1 इक्वल टू 3um माइनस 2um माइनस 1। तो देखिए आपका जो लेफ्ट साइड बिल्कुल आपको रिजल्ट आपको यहीं से आपको आ गया, बट ये राइट साइड आपको नहीं आया है, आ जाएगा यहाँ पे um लिखा आपका है, डाली वैल्यूशन कितना डालिएगा, 2 पे पावर m प्लस 1 um माइनस 1। तो m के बदले क्या डाल देंगे हम लोग, m माइनस 1, तो क्या रिजल्ट निकल जाएगा हमको, 2 पावर m माइनस 1 प्लस 1।
यू एम चूंकि 2 पावर m प्लस 1 है, अगर यहाँ पे डाल देंगे m माइनस 1 कितना होगा 2 पावर m माइनस 1 प्लस, यहाँ भी डाल दीजिए बल्सन आपको, तो 2 यू एम कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस कितना 1। सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ तक पहुंचना की सूरत में देखिए कैसे पहुंचते हैं हम लोग। ये होगा 3 इंटू 2 पे पावर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 3 पे पावर 3 इंटू 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे कर सकते हैं, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बेस क्या होता है इंटू जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आपका हो जाएगा m प्लस 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2। अच्छा एक काम करता है, जोड़ का कोई फायदा आपको हुआ नहीं, आपको छुट्टू ही बेस चाहिए आपको, इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी होगा 2 इंटू 2 पे पावर m प्लस 1 माइनस 2, ठीक है रहने दीजिए। 3 इंटू 2 पे पावर m, 3 माइनस 2 कितना आपका हो जाएगा 1, या 2 पावर m प्लस 1 को हम क्या कह सकते हैं 2 पे पावर m इंटू कितना 2। अब 2 पे पावर m हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा आपको 3, यहाँ कितना 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस कितना 1, 3 माइनस 4 कितना आपका हो गया, कुछ तो मिसिंग हो गया आपको साइन कहीं न कहीं लेने पर। ये तो मैच किया आपको, यहाँ पे 4 माइनस 3 आपको, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा u0 इक्वल टू 2, u1 इक्वल टू 3, un प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू un माइनस 2 इंटू un माइनस 1, शो करना 2 पावर n प्लस 1। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, इधर कुछ करना ही नहीं हमको है, um अगर 2m इसको प्रूफ करना है um प्लस 1 2m प्लस 1 प्लस 1। चलो ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें n के प्लेस पर m डाल दिया हमको, n के प्लेस पर m डालते कितना होगा um प्लस 1 3 um माइनस 2 um माइनस 1, ठीक है। तो um का वैल्यू हम डाल दिए कहाँ से, हम यहाँ से, कितना है 2 पे पावर m प्लस 1 माइनस 2 um माइनस 1 का वैल्यूशन, तो um मेरा है 2 टू दी पावर m प्लस 1, अगर m के प्लेस पर हम डालेंगे m माइनस 1, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ कितना पावर आपका हो जाएगा 2, कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 प्लस, अब सही है। चलिए तो यहाँ गलती हो गई हम लोग से, क्या हाँ ये प्लस 1 के बदले क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये तो गड़बड़ कर रहा था आपका माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे 2 पावर m माइनस 1 है, तो नीचे क्या होगा 2 आपका डिवाइड होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 पावर m 3 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, या फिर 2 पावर m कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 प्लस 1 तो है ही, तो यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 1 कितना हो गया आपको, ओहो 2 हो गया, तो 2 पे पावर m इंटू 2 प्लस 1, तो बेस से पावर जुड़ जाएगा, तो 2 पे पावर m प्लस 1 प्लस 1। देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं आपका हुआ, सेम रिजल्ट आपको आ गया। तो इसको बगल में दीजिए, कहीं कहीं कट जाए आपका वीडियो, तो 2 पे पावर m प्लस 1 प्लस 1, बस सेम फिर डायलॉग दोहरा देंगे हम लोग, क्या दोहरा देंगे हम लोग, इट मीन्स Pn is true for n equal to m whenever Pn is true for n equal to m plus 1,
इसका मतलब ये है कि Pn वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हो गया। तो टाइप चेंज करते हैं आपको इसमें अब। If n belongs to natural number, so using mathematical induction 4 to the power n minus 3n minus 1 is divisible by 9। नया टाइप क्वेश्चन शुरू आपका हो गया। ये क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा आप लोग इसको भी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से बनेगा। आपको कैसे बनेगा क्वेश्चन? आपको पहला काम तो जब कहे इसको मान लीजिए पहले 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1। तो पहले ये देखते हैं 1 के लिए सही है कि नहीं। n का मान डालते हैं 1। यहाँ भी 4 पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। कितना रिजल्ट दिया आपको? हो गया 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। 9 से डिविजिबल हो जाएगा ऑलरेडी। एक और ले लीजिए P2। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस, ये हो गया 16 माइनस 7 कितना हो गया? 9। डिविजिबल है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट डॉट। अब क्या प्रूफ करना हमको है? बस काम आधा वही करेंगे। लेट Pn इज ट्रू, तरीका खाली बदल जाएगा। ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m के लिए सही ये है तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा? Pm इक्वल टू हो जाएगा 4 टू दी पावर m माइनस 3m माइनस 1। नाउ वी हैव टू प्रूव। और यहीं पर क्या करना है? जब ट्रू मानिएगा तो n इक्वल टू m के लिए सही है, इस संबंध में इतना इक्वल टू, जिससे डिविजिबल रहेगा मल्टीपुल रहेगा उतना इनटू समथिंग कोई कांस्टेंट टर्म लगा दीजिएगा। लेट मतलब ये पूरा टर्म जो है चूंकि 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल कब होगा? जबकि ये पूरा टर्म 9 का क्या बिल्कुल मल्टीपुल निकलेगा, तभी संभव है। नाउ वी हैव टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। यानी क्या प्रूव करना है हमको? कि Pm प्लस 1 इक्वल टू 4 टू दी पावर m प्लस 1 माइनस 3m प्लस 1 माइनस 1 इज क्या? डिविजिबल। ये प्रूव करना हमको है। तो इसको लेके चलते हैं हम लोग आगे। तो इस थोड़ा ब्रेक थोड़ा कर दीजिए इसको आप लोग। ये हो जाएगा आपका 4 टू दी पावर m इंटू 4। बाकी सबको रहने दीजिए उसी प्रकार से, या ब्रेक कर दीजिए, नहीं कोई फायदा नहीं है।
3 पे पावर 3m प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए कि 4 टू द पावर m जो है बिल्कुल यहाँ से मैच कर रहा है। 4 जितना मैच कर सके तो 4 पावर m मैच कर रहा है, तब 4 पावर m का मान यहाँ से निकालेंगे। तो फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो 4 पावर m बदले क्या पुट कर सकते हैं, उधर सब जाएगा तो ये हो जाएगा 9k प्लस 3k प्लस 1। ये 4 पावर m का वैल्यूशन हो गया। इनटू इसमें कितना लगा, 4 लगा हुआ है, माइनस 3 इंटू एम प्लस 1 माइनस 1। तो इसको आप लेके चलिए, 9pm प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए। pm प्लस 1 कितना आपका मल्टीप्लाई कितना आपका होगा, 36k प्लस 12k गलती हो गया, 9k प्लस 3m आपका m है, सॉरी 12m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 4, इसको ब्रैकेट तोड़िए, -3m माइनस 3 माइनस 1। कितना रिजल्ट आपका हो गया, 36k 12 3 के कितना हो गया 9m, अब 4 4 कितना होगा आपको 0 हो गया। समय से 9 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा आपको 4k प्लस m। चूंकि m आपका क्या नेचुरल नंबर है, तो जो भी आपको आया समथिंग सब आपका इंटीजर दिया हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर इंटीजर है, कुछ भी होगा इनटू कितना आपका 9 हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आप pm प्लस 1 को लेके चले, ये कितना आपका हो गया 9 इंटू 4k प्लस कितना आपका m आपका हो गया। तो प्रूफ आपका यहाँ पे हो गया। तो कह सकते हैं pn इज इतना का मल्टीपुल आपको रिजल्ट खाली आ जाना चाहिए, जिससे प्रूफ करने का रहा 9 से आपको 9 इंटू समथिंग आपको आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट आपका आ गया इतना, 4n इक्वल टू m प्लस 1 whenever pn is true for n equal to m, hence pn is true for all natural। हो गया। तो जहाँ जहाँ लिखते हैं हम लोग m के सब आपको नेचुरल नंबर याद रखिए। ये क्या है, ये भी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब नहीं यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर ये है, इंटू नेचुरल नंबर है प्लस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आंसर निकलेगा, इंटू 9 है। तो कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट अगर आपको आएगा तो 9 से डिविजल आपको हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब इसको आप डिवाइड कर 9 से कट जाएगा ना, ये करने के सेम से। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं।
सेम प्रॉब्लम हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन को देखिए। याद रखना भैया, एन आपके यहाँ क्या होगा, इवन इंटीजर, उसके लिए सही करना आपको। एन नेचुरल नंबर बट ये आपका इवन इंटीजर होगा, याद ये रखना आपको। लेट पी एन इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसमें एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन है, इसको एक्स पावर इक्वल टू यहाँ लेके चले वाई पावर है। तब पुट एन इक्वल टू कितना 2, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट है। एन आपका क्या है, इवन इंटीजर लेना आपको है। एन का 2 डालेंगे तो कितना होगा, P2 इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस वाई पावर, इसको कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू, जो किसे डिविजिबल है, एक्स माइनस वाई से कट जाएगा आराम से, तो लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये हो गया पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 2 4 डॉट, क्योंकि इवन नंबर लेना आपको, इवन इंटीजर लेना है। Now Pm equal to, let Pn is true. X to the power m माइनस y पे पावर m। यहाँ पे m आपका इंटीजर पर दिया है, लेकिन कितना आपका 2 ही रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रूफ क्या करना आपको, Pm प्लस 1 यानी कि x टू दी पावर m प्लस 1 y पे पावर m प्लस 1, उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से होगा। तो इसको आप क्या कीजिए, मान लीजिए जितना क्वेश्चन रहेगा डिविजिबल मल्टीपल, सेम उसी चीज को लिखना जो यहाँ दिया रहेगा, उतना ही से यहाँ पे इतना लिख करके कुछ कांस्टेंट टर्म यहाँ लगा दीजिए, नेचुरल नंबर लगा दीजिएगा। अब इसको फिट कैसे करना है, तो यहाँ से थोड़ा ब्रेक कर दीजिए एक्स। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है जहाँ पे एन आपका इवन इंटीजर होगा, तो अगर एन का मान 2 के बाद 4 लेंगे, तो एम के बाद कितना लेना चाहिए हमको, एम प्लस 2 लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ गलती में हो जाता है। एम के बाद एम प्लस 1 आपका क्या बदल, अगर ये 2 थे 3 आपको हो जाता, एम प्लस 2, ये अब सही है। इसको ब्रेक कर दीजिए, एक्स पावर एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे पावर एम इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स पावर एम का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको भेजिए उधर, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू के प्लस वाई पावर एम होल पावर होल इंटू कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई पावर एम इंटू वाई स्क्वायर। पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर एम माइनस वाई स्क्वायर वाई पावर एम। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर के वाई पावर एम कॉमन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको, ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, तो पूरे में कॉमन कितना आपको निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई निकल गया कॉमन, क्या बचेगा आपको, के एक्स स्क्वायर इधर कितना बचेगा आपको, वाई पावर एम इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू आर, कुछ मान लीजिए कि डिविजिबल एक्स प्लस वाई से है कि नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे आपको, विच इज, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, विच इज डिविजिबल बाय।
तो ये क्वेश्चन था, इंडक्शन था, ये बहुत लंबी क्वेश्चन है। आपने जान लिया इसमें करना क्या होता है। जो क्वेश्चन पहले से प्रूव्ड है आपको उसको सिर्फ प्रूफ का इंडक्शन से मीन्स नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल आपको सही करना आपको। इसके बाद एक और आपको टॉपिक बच गया अलजेब्रा में, वो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको हम आएंगे। तो सर डिले आपको हो रहा है, वीडियो पर नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि अभी 12th और 10th का एग्जामिनेशन चल रहा है। मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ रहा था, अब लगातार वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी उम्मीद कोशिश करूँगा। तो अब तक आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।